पत्नी के लिए सर्वस्व है, वो अपने माता पिता को छोड़कर ससुराल में अगर आई है तो पति के कारण आई है। तो मान लीजिए महाराज पति हो गया इष्ट हमारा, और अब महाराज सासू भी है, ससुर भी है, ननद भी है, देवर भी है, देवरानी है। तो कहा महाराज इष्ट को जिस प्रकार से पति है, पति का स्थान कोई दूसरा कभी ले ही नहीं सकता। लेकिन कहा महाराज इसका ये मतलब नहीं है कि सासू पर डंडा बजाओ, देवर पर डंडा बजाओ, मान सम्मान पूरा भी बराबर करना है। अब कहे महाराज पति की तो पूजन कर रहे और किसी को नहीं मानेंगे, तो ये भी शास्त्र के विरुद्ध होगा। तो कहा महाराज जिस प्रकार से पत्नी के जीवन में जो स्थान पति का है वो कोई और नहीं रह सकता, इसी प्रकार से जीवन में एक इष्ट का होना बहुत जरूरी है। मान लीजिए हमारे इष्ट कन्हैया है तो पूजन शंकर जी की भी करें, लेकिन प्रार्थना यही करें कि प्रभु हमारे इष्ट के चरणों में जो प्रेम है, जो विश्वास है, वह विश्वास और प्रगाढ़ हो जाए, और ज्यादा जो है उनमें हमारा अनुराग हो जाए। भगवान की कहने लगे महाराज पेड़ को हरा भरा रखने के लिए पेड़ के पत्ते पे जल डालने की जरूरत नहीं होती, उसकी जड़ पे डाल दिया पेड़ तो अपने आप ही हरा भरा रहेगा। इसी प्रकार से कहा महाराज जीवन में जो हमारे इष्ट हैं उनकी हम आराधना करें, बाकी मान सम्मान सबका करें। एक साधे सब सदे और सब साधे सब जान। कई लोगों को देखा महाराज 8 दिन हनुमान चालीसा पढ़ा, काम नहीं बना, शंकर जी के यहाँ पहुंच गए। शंकर जी से काम नहीं बना, देवी मैया के यहाँ आ गए, देवता ही बदलते रहते हैं। लेकिन देखो भैया शास्त्र कहता है कि किसी भी देवता की हम आराधना कम से कम 12 वर्ष करें, उसके बाद किसी भी मंत्र का जाप हम कम से कम 12 वर्ष करें, उसके बाद वो जाप वो मंत्र अपना प्रभाव दिखाना जीवन में प्रारंभ करता है। हम तो महाराज 8-15 दिन में जो है उनका के कहते महाराज शंकर जी से काम नहीं बना, चलो हनुमान जी के लिए। हनुमान जी से काम नहीं बना तो कहा भैरव जी क्या चल रहा है। कहा महाराज इष्ट बदले नहीं जाते, इष्ट जिनको बनाने उन पे अटूट विश्वास होना चाहिए। और शास्त्र कहता है विश्वासो फलदायकः, फल महाराज विश्वास ही देने वाला है। तो कहा महाराज इस प्रकार से जीवन में एक इष्ट का होना जरूरी है, मान सम्मान सबका करें। तीसरा प्रश्न था, कहा महाराज अगर भगवान का नाम अजन्मा है तो जन्म कैसे लेते हैं भगवान। सूत जी महाराज कहने लगे महाराज पहली बात तो है कि भगवान का जन्म नहीं होता, नहीं भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान का प्रागट्य होता है, भगवान प्रकट होते हैं। बोलो राजा सूत जी महाराज कहने लगे महाराज इसलिए भगवान का प्रागट्य होता है। और आपका चौथा प्रश्न था कि अगर भगवान जन्म लेते हैं तो कितने जन्म लेते हैं भगवान। तो संत कहते हैं महाराज भागवत महापुराण कहता है भागवत में भगवान के 24 अवतारों की कथा है। पहला अवतार है भगवान का सनत सनंदन सनातन और सनत कुमार, जो कल नारद जी को कथा सुना रहे हैं, ये भी भगवान का अवतार है। दूसरा अवतार है भगवान का 12 अवतार। तीसरा अवतार जो नारद जी हैं वह भी भगवान के ही अवतार हैं। चौथा अवतार है नर और नारायण। बद्रीनाथ जाते ना, जब बद्रीनाथ में कौन से भगवान दर्शन करें आप लोग, जैसे हमारे कुल देवी देवता होते हैं ना उनकी पूजन करते हैं, इसी प्रकार से हमारी भारत भूमि के जो देवता हैं वो है भगवान नारायण। जिस दिन भगवान नारायण का वो धाम लोप हो जाएगा फिर इस भारत को कोई बचाने वाला नहीं है। ये भारत की जो तरक्की है, भारत की जो शान है, भारत भूमि की जो महिमा है वो भगवान नर और नारायण के कारण ही है। लक्ष्मी मैया को बाहर बिठा रखा, मंदिर से बाहर बैठती ना लक्ष्मी जी, मानो तपस्या में महाराज अकेला ही होना चाहिए। तो कहा महाराज चौथा अवतार भगवान का नर नारायण का है, पांचवा अवतार भगवान का कपिल, छठा अवतार भगवान के दत्तात्रेय, सातवां
वेद व्यास, 18वां भगवान प्रभु राम का, 19वें बलराम और 20वां भगवान कृष्ण का, 21वां भगवान का हरि अवतार है, 22वां भगवान का हंस अवतार है, 23वां भगवान का बुद्ध अवतार है और 24वां भगवान का कलंकी अवतार है। गुरु भक्तवत्सल भगवान की जय। सूत जी महाराज कहने लगे, महाराज वैसे तो भगवान ने 24 अवतारों को ग्रहण किया, तो उद्देश्य यही था कि जो कन्हैया ने कहा है उसको जीव जीवन में अपनाए और जो राम ने किया है उसको जीव जीवन में अपनाए। राम कृष्ण दो हैं और अंतर नहीं निवेश, इनके नयन गंभीर हैं। व्यास जी ने विचार किया कि महाराज पहले हमारा एक वेद था ऋग्वेद। ये बात तो विज्ञान भी सिद्ध कर चुका है कि सबसे पुरानी अगर कोई पुस्तक है, कोई किताब है तो वो है ऋग्वेद। उससे पुराना कोई धर्मशास्त्र है ही नहीं है। सब कोई 1400 साल, कोई 1500 साल पुराने धर्म है और वो धर्म नहीं है, सत्य कहते हैं सिर्फ पंथ है। धर्म तो अगर एक है वो है सनातन। बोलो सनातन धर्म की। तो कहा महाराज व्यास जी महाराज ने एक वेद से 3 वेदों की और रचना कर दी, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। लेकिन महाराज व्यास जी ने सोचा कि जीव इसको पढ़ेंगे और इसको पढ़कर जो धर्म से विमुखता बढ़ रही है वो कम होगी महाराज वेद का आश्रय लेकर। लेकिन महाराज वेद की भाषा इतनी कठिन है कि वो हर किसी की समझ में आती नहीं है। गुरु जी हाथ फुला देते मार मार के जब कहीं वेद आता है। तो कहा महाराज व्यास जी को फिर भी संतोष नहीं हुआ, तो व्यास जी ने महाराज 5वां वेद महाभारत की रचना कर दी। संत कहते महाराज महाभारत में सब कुछ है और महाभारत में गीता भी है। कई लोग कहते महाराज घर में महाभारत नहीं रखते, नहीं ऐसी अवधारणा बना ली, बोले महाभारत रखते तो महाभारत होता है। चार पड़ोसी से कभी पूछना कि तुम्हारे घर में महाभारत नहीं है, फिर भी होता है कि नहीं होता? जिसके घर में नहीं है कभी नौशौक तो हो ही जाती है। ये सिर्फ झूठी बात है, ऐसी कोई बात नहीं। महाभारत को घर में रखना चाहिए, उसका अध्ययन करना चाहिए। कहा महाराज महाभारत लिखने के बाद भी व्यास जी को संतोष नहीं हुआ, आनंद नहीं आया और व्यास जी अपने दुख का कारण बाहर ढूंढ रहे हैं कि महाराज क्या कारण है, क्यों मैं दुखी हूँ। लेकिन संत कहते हैं महाराज अपन कभी जीवन में दुख आए तो दुख का कारण हर बार हमेशा कभी दूसरे को नहीं सोचना चाहिए कि मेरे दुख का कारण ये है, वो है, ऐसा होता तो ऐसा होता, ऐसा होता तो वैसा। संत कहते हैं महाराज आखिरकार है क्या दुख का कारण? बुरा जो देखन में चला और बुरा न मिलिया कोई, जो मन के अंदर जाता तो मुझसे बुरा कोई। बुराई दुनिया में ढूंढते रहे महाराज, लेकिन खजाना तो हम खुद ही है। गुरु भक्तवत्सल भगवान की हमारा मन आनंदित नहीं है। नारद जी कहने लगे महाराज नायावस छत्रपदम हरे यशो जगत पवित्रम प्रगणित कहे रचितो। शास्त्रों की 17 पुराणों की रचना कर दी, लेकिन आज तक आपने ऐसी कोई कथा नहीं की जिसमें सिर्फ भगवान के भक्तों की ही कथा हो, भगवान के भक्तों का चरित्र हो। देखो भैया, अच्छा भगवान की कथा होती कि नहीं होती है? होती भगवान की कथा कि नहीं होती? भगवान नारद जी कहने लगे महाराज ऐसे कोई शास्त्र की आप रचना करें जिसमें केवल और केवल भगवान के भक्तों का ही चरित्र हो, सुंदर चरित्र हो। व्यास जी कहने लगे महाराज इतना लिख दिया, बुढ़ापा आ गया, और क्या लिखें, कैसे लिखें? नारद जी समझाने लगे, कहने लगे महाराज अगर जीवन में आप गुरुदेव के चरणों का आश्रय लें, संतों के चरणों का आश्रय लें, तो कहने लगे महाराज बड़े से बड़ा कार्य बड़ी सुगमता से सरलता से पूर्ण हो जाता है। और नारद जी ने कहा अपने पूर्व जन्म की कथा स्वाद है। हम पूर्व जन्म में दासी के पुत्र थे,
जो साफ सफाई की व्यवस्था है वो किया करेंगे। संत तो ठहरे, संत महाराज संतों ने कहा कि भैया आप काम करें ना करें, आपको भोजन की कभी आश्रम में मनाही नहीं है, आप रहिए। नारद जी व्यास जी से कहने लगे महाराज हम और माता जी संतों के आश्रम में रहने लगे और कहा उन संतों के आश्रम में जब चौमासा होता ना 4 महीना देवशैनी एकादशी से लेकर देव भगवान का भजन करेंगे जाकर। व्यास जी से कहा कि महाराज जब ये बात हमारी माता को पता पड़ी तो माता जी रोने लगी, संतों के सामने जाके गिड़गिड़ाने लगी कि मेरा एक बुढ़ापे का सहारा है, मेरा एक ही पुत्र है, मैं उसको संत नहीं बनने दूंगी, बाबा नहीं बनने दूंगी। अब महाराज नारद जी कहें कि हम बाबा बनेंगे और मैया रोती है। संतों ने समझाया नारद जी को, देखो महाराज सबसे आचार्य देवो भव, पितृदेवो भव, मातृदेवो भव। संतों ने नारद जी से कहने लगे कि देखो नारद ऐसा है, जीव के ऊपर 3 ऋण रहते हैं और ऋण से पहले तुम मुक्त हो। और कहा अपनी माता की सेवा करो और माता की सेवा करने के बाद जब माता जी का शरीर पूर्ण हो जाए तो भले ही तुम जाकर संत बन जाना, बाबा बन जाना और फिर भगवान का भजन करना। गुरु भक्त वत्सल भगवान की। कहने लगे महाराज, संतों ने कहा कि देखो महाराज भगवान को हमने और आपने नहीं देखा, नहीं कैसे होते हैं। भगवान के विषय में सुना है देवता है और कहा महाराज ये नहीं होते शरीर। क्या वर्तमान समय में अगर सबसे ज्यादा दुर्गति है, चाहे वो भैया मैया हो और चाहे जो है माता पिता हो। देखो भैया वृद्धाश्रम जो है ना वो भरे पड़े हैं, भरे एकदम, उनमें जगह नहीं है। कुछ दिन पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा पेपर में कि भोपाल का जो वृद्धाश्रम है उसमें जगह नहीं है और कहीं भेज रहे हैं। नहीं, संत कहते हैं महाराज माता पिता मत करना, लेकिन कहा महाराज कभी ऐसा कर्म मत करना कि माता